यानी 10 साल से 11 साल से एकमात्र संत रामपाल जी और उनकी संगत में यही चर्चा का विषय बना रहा। ये पवन काल का दूत है, गुरुद्रोही है, मेरी संगत को तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब क्या हो गया भाई? अरे हिसार जेल से बाहर आते ही अब क्या हो गया? अब सतगुरु रामपाल जी ने पवन दास के लिए एक शब्द तक क्यों नहीं बोला? सात संगति के लिए एक शब्द तक क्यों नहीं बोला? सबसे पहले ये बात बोलनी चाहिए थी परमात्मा ने। जिस प्रकार से ये लड़ाई चल रही थी संगत में 11 साल से, हिसार जेल से तुरंत आते ही सतगुरु रामपाल जी ने सबसे पहले इसी मुद्दे को उठाना चाहिए था। क्योंकि जिस प्रकार से उनके परिवार ने उनको मानुष मानकर भड़का रखा है, शिकायतें कर रखी हैं, उनके सीने में जहर भर रखा है सात संगति के लिए, पवन दास के लिए, कि गुरुजी वो तो गुरु बन गया, उसने तो आश्रम खोल लिया, संगत को लूट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम्हें भोग लगा रहा है, तुम्हारी आरती उतार रहा है, तुम्हें भगवान भगवान कहता है। दानक समाज हमारे से नाराज हो गया, गुरुजी से मुकदमा करवा रखा मेरे ऊपर। तो गुरुजी ने इस हिसाब से जेल से बाहर आते सबसे पहले पवन दास का जिक्र करना था कि बच्चों वो काल का दूत है, छोड़ दो उसका साथ। मैंने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, जेल से भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। जब जेल से बाहर आकर अन्नपूर्णा मुहिम का समर्थन कर दिया तो क्या पवन दास के बारे में नहीं बोल सकते थे? क्यों नहीं बोल रहे परमात्मा? गुरुजी के परिवार ने भी लाख कहा होगा कि गुरुजी पहले पवन दास के ऊपर सत्संग करो। सबसे बड़ा रोड़ा वो है भक्ति मार्ग में, हमारे धार्मिक धंधे में। एक शब्द तक नहीं बोला परमात्मा ने, एक शब्द तक। समर्थ को पता है कि 11 साल की मेहनत के बाद मैंने अपने सत्सेवक बच्चे तैयार किए, सात संगति में जोड़ जोड़ के आत्माओं को छाटा है मैंने, उनको भगत बनाया है। गुरु को भगवान मानकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या भक्ति वो क्रिया की जाती है। अगर गुरुजी अगर अब बोलेंगे उस मैटर पर, अब अगर गुरुजी बोलेंगे कि हाँ पवन दास गुरुद्रोही है, पवन दास काल का दूत है, और बच्चों अब मैं आश्रम में आ गया, तुम आ जाओ, तो ये शब्द अपने गुरुजी के मुख से सुनकर मुझ पवन दास के अलावा एक भी भगत साध संगति में नहीं रह सकता। सारे के सारे जाएंगे, जाना ही पड़ेगा फिर, क्योंकि परमात्मा ने खुद कह दिया बाहर आकर। क्योंकि बाहर आने के बाद तो चलो अंदर तो हमें मान सकते थे, वैसे तो अंतर्यामी भगवान सब पता है, लेकिन चलो आज से पहले तो हम ये मान रहे थे भाई परमात्मा एक आम संत की लीला कर रहे हैं अंतर्यामी होते हुए, और परमात्मा जी वही जवाब दे रहे हैं जो उनके परिवार ने उनको कहा। उनका परिवार पवन दास के बारे में जो बोला गुरुजी ने वैसा जवाब दे दिया। चलो भाई कोई बात नहीं। अब जेल से बाहर आने के बाद तो भाई परमात्मा के हाथ में मोबाइल भी आ गया होगा, उन्होंने वीडियो भी देख लिए होंगे, और बहुत सारे ऐसे मंदबुद्धि लोग होते हैं जिन्होंने मेरा जिक्र भी जो है वो जरूर किया है। तो अब भी गुरुजी क्यों नहीं बोल रहे? एक भी शब्द क्यों नहीं बोला अभी तक? नहीं बोल रहे परमात्मा, जानबूझ के नहीं बोल रहे कि अगर मैंने इसी समय, जब तक ये अग्नि परीक्षा पूरी नहीं हो जाती, तब तक यदि मैंने एक भी शब्द उस पवन दास के लिए बोल दिया, अगर इतना भी कह दिया कि वो गुरुद्रोही है, काल का दूत है, तो सारे के सारे भगत जो मैंने छांटे हैं 11 साल से, जो मैंने हंस तैयार किए हैं, उनकी मजबूरी हो जाएगी मन मार के शतलोक आश्रम धनाना में आने की। ज्ञान आधार से तो उनको पता है कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन गुरु का आदेश होने के बाद फिर सात संगति छोड़ना, पवन दास को छोड़ना उनकी मजबूरी हो जाएगी, और आश्रम में आकर फिर वो क्या करेंगे? वही 12वें पंथ की भक्ति करेंगे, वही क्रिया करेंगे जो ये काल के दूत कर रहे हैं, गुरु को मानुष मान के। फिर 11.5 साल से हिसार जेल में बैठकर परमात्मा ने फिर क्या किया? उनकी तो मेहनत पे पानी फिर जाएगा। गुड़ और गोबर को परमात्मा अगर मिक्स कर देंगे, ज्ञानी और अज्ञानी को अगर मिक्स करना होता तो 11 साल से जेल में बैठ के छटनी नहीं करता। इसलिए परमात्मा शब्द भी नहीं निकाल रहा। अंतर्यामी को पता है कि बड़ी मुश्किल से तो मैंने मेरे हंस तैयार किए, और अब मैं ये बात अगर बोलूंगा तो उनकी मजबूरी हो जाएगी आश्रम में आना, और आश्रम में आ गए तो फिर यहाँ गुरु को मानुष ही मानना पड़ेगा। यहाँ वो आरती नहीं कर सकते, यहाँ भोग नहीं लगा सकते, यहाँ मुझे परमात्मा नहीं कह सकते, यहां उनको कोई भोग नहीं लगाने देगा, कोई चरण सेवा नहीं करने देगा, कोई चवर नहीं करने देगा, वो के वो सारे काम हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर जानबूझ के चुपचाप है, समय का इंतजार कर रहा है, समय का